विदते सुवीराः। ओम शांति। Thank you, Mr. Saurabh Joshi. I, Dr. Ashish J, welcome you in the third day of this certificate course of Bharatiya Kalaganana, organized by the Department of Vedanga Jyotisha, Ratnagiri Sub-Center, Kavikulu Guru Kalidasa Sanskrit University, and the Department of Sanskrit, Gogate Joglekar Mahavidyalay, Ratnagiri. Knowledge of Vedanta was there from the beginning, but we were in the need of Lord Krishna to simplify it. Just like that, the knowledge of Bharatiya Kanana is there from the past ancient time, but we need another Krishna to simplify it. I welcome Professor Krishna Kumara Pandey, Dean, Faculty of Ancient Indian Science and Humanities, to simplify this knowledge. I would like, and then he is also head of the Vedanga Jyotisha department. Yesterday, he explained the origin and the history of Bharatiya Kalaman. And today, he is going to throw light on the concept of Kala explained in the Veda, Purana, Mahabharata, Ramayana, and other Sanskrit literature. So, I request sir to please start today's session. So, sir is here. He is supposed to start the session. नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आज भारतीय कालगणना के विशेष ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिन है। क्रम से तृतीय दिन होगा, परंतु ज्ञानात्मक आहुति देने का यह द्वितीय दिन है। कल हमने आप लोगों के साथ भारतीय काल गणना के कुछ आधारभूत पहलुओं पर चर्चा हमने की। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के विषय में भारतीय काल गणना के आधार क्या है, स्वरूप क्या है, विशिष्ट क्या है, और वैदिक और वेदांग के रूप में उनका क्या विकास का क्रम रहा। वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराणादि विविध कालों में उसकी चर्चा हम समय के अंतर्गत, चूंकि काल ही गणना करना है और काल हमारे पास एक होरात्मक है, तो हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट, कालः सृजति। काल का जो सृजन है वह किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले हमको यही देखना है कि काल का कार्य क्या है। तो शास्त्र कहता है कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। अब देखिए, यह कालः सृजति भूतानि, अगर काल नहीं हो तो संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि का काल भी नहीं आएगा, सृष्टि होना भी असंभव है। जैसे जब काल का आगे हम व्यवहार करते हैं ऋतु, अयन, दिन, मास इत्यादि में, अर्थात ऋतुओं का परिवर्तन नहीं हो तो सामान्य काल में भी न तो कोई पादप अंकुरित होता है बीज, न वह पुष्पित पल्लवित होता है, न ही फल के रूप में वह वृद्धिगत होगा। तो यह अभी आज भी यदि काल के दृष्टि से कुछ वर्षा ऋतु के काल में, कुछ ग्रीष्म ऋतु के काल में, कुछ शरद ऋतु के काल में ऋतु परिवर्तन होने के कारण, दिन रात्रि परिवर्तन होने के कारण, मास परिवर्तन होने के कारण, और ये सब कारण क्या है तो कहा एकमात्र कारण है काल, जिसकी चर्चा मैं कल कर रहा था
कि काल में का जो मूल स्रोत है वह आदित्य सूर्य है, जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई। तो वह ऊर्जा विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से, काल के माध्यम से परिवर्तित होती रहती है। तो यह जिस प्रकार से काल में ही जातक जन्म लेता है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होता है और वह एक महामानव बनने की ओर अग्रसर हो जाता है, तो यह काल सृजन के लिए आवश्यक है, यह काल इतिहास के लिए आवश्यक है। यही इस काल का विराट स्वरूप है। और यही काल जिसकी चर्चा कल हुई थी कि लोकानाम अंतकृत काल, यह अंत संहार का भी कारक है। ऐसे काल, व्यापक जो काल, क्योंकि आज जो हम काल की गणना करते हैं तो व्यवहार में बस इतना देखते हैं, एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर में डेट टाइम क्या है, आज कौन सी तारीख हो गई, कितने बज गए, क्या करना है क्या नहीं, इतने का ही व्यवहार। परंतु काल इतना ही संकुचित नहीं है, काल बहुत व्यापक है। तो इस विराट स्वरूप काल का यदि पूरा ब्रह्मांड प्रतिबिंब है, तो यह पिंडे तक ब्रह्मांडे की दृष्टि से हमारा शरीर भी उस काल के किस प्रकार, काल से किस प्रकार जुड़ा है, वह एक उदाहरण यहां आपको देखने को मिलेगा। कहते आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सप्तम धराज शशिजोथ वाणी ज्ञानम सुखम चंद्र गुरुर्मदश्च शुक्रः शनि काल नरस्य दुखम। अब देखिए, काल के लिए कल हमने चर्चा की थी कि सभी सूर्यादि सप्तग्रहादि का संबंध अनेक प्रकार के काल निर्णयों में होता है, काल के गणना में होता है। तो क्या उसका संबंध हमारे जीवन से है क्या? तो कहा नहीं, हमारे शरीर में भी एक काल चक्र है और वह किस रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है कि सूर्य से संबद्ध जो काल है वो आत्मा के रूप में। इसका प्रत्यक्ष और दार्शनिक दोनों, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूप है और यह गणनात्मक है। अब काल देखिए हमारे सृष्टि के साथ जुड़ रहा है और यदि हम अन्य सृष्टि को छोड़ भी दें तो जातक मनुष्य के जीवन से इसको कैसे देगा? तो सूर्य का संबंध यदि काल से है तो उसका संबंध हमारे जीवन में आत्मा के रूप में, और चंद्रमा का संबंध मन के रूप में, और ये जो मंगल है इसका संबंध हमारे शरीर में उत्पन्न जो बल है उसके रूप में है, और वाणी के रूप में शशिजोथ अर्थात बुध। सप्तग्रह, जिन सप्तग्रहों की चर्चा काल के लिए सारे सप्तग्रह आ रहे हैं हमारे ये पिंडे तक ब्रह्मांड में है, वो पिंड में किस प्रकार से आ रहे हैं? तो आत्मा के रूप में सूर्य, मन के रूप में चंद्रमा, बल के रूप में मंगल, वाणी के रूप में, ध्वनि के रूप में बुध, ज्ञान और सुख। क्योंकि ज्ञान और सुख ये दोनों के रूप में गुरु प्रतिबिंबित होता है, और हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वह संपूर्ण शुक्र के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और हमारे जीवन में जितना अभाव है, दुखादि है, यह भी काल का कारक है। कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समाना, आज दुख है तो कल सुख आएगा। क्यों? क्योंकि शनि का काल जाएगा, उसका प्रतिबिंब जाएगा, क्योंकि गतिशील ब्रह्मांड है। तो यह इस प्रकार से सूर्य आदि सप्तग्रह हमारे जीवन में यत्पिंडे तद ब्रह्मांडे के रूप में शरीर में भी व्यवस्थित हैं। क्योंकि हमारा किसी भी अध्ययन करने का प्रयोजन निर्धारित होना चाहिए, और हमारा प्रयोजन तो मनुष्य मात्र है। तो मनुष्य मात्र के उस प्रकार से हमने उसके सप्तग्रह आदि के प्रतिबिंब अपने शरीर में देखे। अब इस सप्तग्रह आदि में काल के लिए जो मापदंड है, जिसको हमने नक्षत्र चक्र कहा, या जिसको हम आगे चल के आप किसी कक्षा में जानेंगे नक्षत्रों से राशि आदि कैसे बनते हैं, और ये नक्षत्र चक्र कौन से हैं जो सूर्य के भ्रमण मार्ग में आते हैं। अब इन सूर्य के भ्रमण मार्ग जो क्रांति वृत्त कहते हैं, उसी का नाम भवृत्त है। उस भवृत्त में जो 12 राशियां या यूं कहें 27 नक्षत्र आते हैं,
मेष वृषभ मिथुन ऐसे 12 राशियां, और अश्विनी से लेकर के रेवती पर्यंत 27 नक्षत्र आते हैं। वह हमारे पिंडे तक ब्रह्मांडे के संबंध में शरीर में किस प्रकार से हैं? तो कहा शिरुष मुखबाहु हृदयोदरानि कटिबस्ति गुह्य संज्ञानी उर्जान जंघे चरणावित राशियों अजाद्याः। ये जो मेषादि 12 राशियों का 360 डिग्री का एक सर्कल है, क्योंकि एक एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 12 राशियां मिलकर के 360 डिग्री हो गई। ठीक, तो हमारा शरीर भी 360 डिग्री उनके आधार पर कैसे विभाजित है? हम खड़े होकर चलते हैं, बात अलग है, लेकिन हम पूरे 360 डिग्री उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व भी हमारे शरीर में है। तो सिर, जो सिर का भाग है वह मेष राशि अर्थात आकाश में वो जो 30 डिग्री का पार्ट है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और मेष कह दिया तो अश्विनी भरणी कृतिका पाद में कम मेष, तो अश्विनी भरणी और कृतिका का 1/4 इतना मिलकर के शीर्ष का प्रतिनिधित्व हो गया। फिर वृषभ राशि मुख, अगले 30 डिग्री में मुख का भाग, अगले 30 डिग्री में मिथुन शीर्ष मुख बाहु दोनों भुजाएं, यह मिथुन राशि के 30 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। हृदय कर्क राशि का 30 अंश हृदय के रूप में, सिंह राशि का 30 अंश उदर के रूप में, पेट के रूप में, और कन्या राशि का 30 अंश कटी प्रदेश कमर के रूप में, और तुला राशि का बस्ती प्रदेश अर्थात नाभि से लिंग पर्यंत जो भाग है वो बस्ती भाग है। कहा यह भाग तुला राशि का, और वृश्चिक राशि का 30 अंश गुह्य प्रदेश, और पैर के 4 भागों में उरु में धनु, जंघा में जानु में मकर, जंघा में कुंभ और चरण में मीन, ऐसे 30-30 अंश के 12 भाग पूरे शरीर के हो गए। अब आप इसका संबंध देखिए कि आकाश में भ्रमण करते हुए सूर्य के मार्ग में आने वाले नक्षत्र राशियों को हमने 12 भागों में विभाजित किया। उन 12 की संकल्पना को शरीर में राशि और ग्रह के रूप में स्थापित किया। यह केवल काल्पनिक नहीं है। मैंने पहले दिन भी चर्चा की थी कि हमारे शरीर में जितने स्पंदन होते हैं उन स्पंदन का संबंध इन ग्रह राशि नक्षत्रों से है। इन्हीं को संयुक्त रूप में देखने का कार्य हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने अपने योग शक्ति से, अपने तपोबल से हमें उपलब्ध करा के दिया। तो यह अब आपको पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप एक शरीर के रूप में दिखाई देता है कि हमारा शरीर 7 ग्रह से युक्त है, हमारा शरीर 12 राशि 27 नक्षत्रों से युक्त है। तो अगर काल की गणना वहां से प्रारंभ हो रही है तो वहां काल का संबंध हमारे शरीर से होना चाहिए, तो ही हम उस काल की चर्चा करेंगे। अब ये काल प्रारंभ कैसे होता है? अभी मैंने पहले दिन कहा था कि ब्रह्मांड को अपने शरीर से जोड़ना, 2 श्लोकों से हमने आपके शरीर के किंचित थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखाया कि हम आकाशस्थ ग्रह, आकाशस्थ राशि, आकाशस्थ नक्षत्र, इनका शरीर के साथ क्या संबंध है। तो इनसे उत्पन्न होने वाले काल और उनकी गणना का भी संबंध हमारे शरीर से होगा। तो यदि हम आकाश ब्रह्मांडीय गणना कर रहे हैं तो सच पूछिए तो हम अपने शरीर के, अपने पिंड में होने वाले परिवर्तनों की भी गणना कर रहे हैं, उसकी गति की भी गणना कर रहे हैं। अब ये काल का आरंभ कैसे हुआ? सामान्य दृष्टि में, हम सामान्य भाषा में चर्चा आपके साथ शुरू करेंगे कि सामान्य रूप से हम देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त से हम इसका संबंध जोड़ते हैं। कल्याण वर्मा ने लिखा यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृति क्रियासु अस्तंगते सुपिति चक्षुषुतैक मात्रम भावत्रये सजेति प्रकट प्रभावः। कहा सूर्य के उदय मात्र होने से इस संपूर्ण प्राणी जगत, मैं मानता हूं कि हम अलार्म की घड़ी देख करके उठते हैं, परंतु संपूर्ण प्राणी जगत कहने से कुकर सुकर कीट पतंगा भी
ये तो कोई घड़ी नहीं देखते, ये सूर्योदय काल में जागृत अवस्था में आ जाते हैं। अब सूर्य मध्य में होता है तो अपनी क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं और सूर्य अस्त की ओर जाने लगता है तो यह सुसुप्त अवस्था की ओर, शयन अवस्था की ओर, अपनी ऊर्जा को संग्रह करने की ओर चले जाते हैं। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त का संबंध अर्थात सूर्य का संबंध हमारे जीवन से है, सूर्य का संबंध काल से है, इसलिए काल का संबंध हमारे प्रतिक्षण के जीवन की क्रियाओं से है। तो अब उसमें दो बात होती है, सूर्योदय से सूर्यास्त के काल को हम दिन कहते हैं। दिनम दिने सस्य यतोत्र दर्शने, कहा जहां जहां सूर्य दिखाई देगा उन सबको हमने दिन कहा। तमे तमो हंतुर दर्शने सती, और जहां जहां वह दिखाएगा दर्शन हो रहा है सब अंधकार में वह रात्रि है। अर्थात ये दिन रात्रि मिलकर के ही उसको एक अहोरात्र शब्द कहते हैं, जिसको हम एक दिन, वास्तव में दिन कहा तो केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक, परंतु व्यवहार में एक दिन को दिन और रात्रि के संयुक्त रूप में देखा जाता है, उसको हम कहते हैं अहोरात्र। यही अहोरात्र जो है, इस अहोरात्र का जो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का काल आया, ये क्या कहा जाएगा अगली कक्षाओं में आएगा। परंतु इस अहोरात्र को ये जो सप्तग्रह है, इनकी प्रत्येक ग्रहों की होराओं के रूप में विभाजित करते हैं, उसको हम उसके 24वें भाग को होरा कहते हैं। अब आप देखिए, होरा और आवर्स के अंग्रेजी के शब्दों में कितना सामंजस्य है, कितना सामीप्य है, क्या कितना समरूपता है। इसीलिए उसको आवर्स के रूप में उसे हम घंटा भी कह सकते हैं। तो जिस सनातन परंपरा के काल गणना में एक अहोरात्र को 24 भागों में विभाजित किया, और आज हम जिस घड़ी का प्रयोग करते हैं उसको भी 24 भागों में हम AM PM के रूप में 12-12 घंटे में विभाजित कर देते हैं, 12 दिन के 12 रात्रि के। तो ऐसे इसको हम होरा अर्थात घंटा के रूप में, अर्थात इससे प्रतिबिंबित होता है कि आज जो व्यवहार में काल है घड़ी का, वहां हमारी भारतीय काल गणना के इसी क्रम का एक भाग है। और जब इसी होरा को एक एक घंटे को जब विहोरा में अर्थात 60 भागों में साष्टिक पद्धति चलती है, 60 भागों में विभाजित करते हैं, उसको आज विहोरा शब्द अर्थात आधुनिक भाषा में हम कह सकते हैं मिनट के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसे जब साष्टिक पद्धति में विभाजित करते हैं, अर्थात एक होरा के 3600 भाग कर देते हैं, 3600 भाग हो जाते हैं, तो वहां प्रहोरा शब्द कहलाता है। और यह आज के व्यवहार में सेकंड के रूप में व्यवहारित हो रहा है। यह शब्द हमने क्यों प्रयोग किया कि आपका संबंध भारतीय काल परंपरा से वर्तमान के स्वरूप को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको जानने के लिए आवश्यक है। अब यही काल हो रहा तो हमने जान लिया, परंतु इसको जानने का अगर कोई काल ज्ञान करना है तो हम कैसे करें। ठीक है, आज हमारे पास कैलेंडर है, डेट देख रहे हैं, दिन देख रहे हैं, और घड़ी है तो समय देख रहे हैं, परंतु कि कौन सी होरा बीत गई, कितना समय बीत गया, पूर्वाह्न गया, अपराह्न गया, मध्याह्न गया, मध्य रात्रि आई, सूर्योदय है, संध्या काल है, अनेक प्रकार के कालों की गणना कैसे करें। तो वह काल की गणना केवल दीवार पे लगे हुए कैलेंडर से या घड़ी से न करते हुए हम इस कैलेंडर को प्रत्यक्ष आकाश में देखते हैं। अर्थात दिन में यदि कोई काल ज्ञान करना है तो हम सूर्य के आधार पर काल का ज्ञान कर लेते हैं। अर्थात उदित होने से प्रातः काल, अस्त होने से संध्या काल, मध्य में होने से मध्याह्न, पूर्वाह्न, अपराह्न, ऐसे अलग अलग विभाजन करके हम सूर्य के डिग्री के आधार पर उनके इसके लिए बहुत से यंत्र हैं ज्योतिष में, उसके आधार पर काल की गणना कर लेते हैं उनके प्रकाश से। अगर ये काल ज्ञान मुझे रात्रि में करना है तो रात्रि में जिन ध्रुवादि नक्षत्रों की और स्थिर नक्षत्रों की चर्चा हमने कल की, जिनकी आगे नामकरण के साथ आपके सम्मुख विस्तार से चर्चा होगी, उन नक्षत्र को, नक्षत्र के दर्शन से, नक्षत्र की स्थिति से रात्रि में काल का ज्ञान किया जाता है। तो अब हमें 24 घंटे में अर्थात एक होरा में
हम काल का ज्ञान कैसे करेंगे, इसका आधार मुझे प्रकृति के सानिध्य में मिल रहा है, उस ब्रह्मांडीय शक्तियों से प्राप्त हो रहा है जो सूर्य और दिन और रात्रि के रूप में उपस्थित हो रहा है। अब ठीक है, हमने कुछ का तो संबंध जोड़ा, क्या इतने ही संबंध हैं या और भी संबंध है? तो यदि इनको हम कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ कॉन्क्रीट बिंदुओं में ले आए तो हम कह सकते हैं कि भारतीय कालगणना के कुछ मुख्य आधार जो आपके साथ चर्चा करेंगे वह क्या है? कहा वह पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सप्तग्रह, और इस सप्तग्रह की अभी मैंने चर्चा की, ये सप्तग्रह एक सौर मंडल, सौर परिवार के भाग हैं और वह सौर परिवार का संपूर्ण प्रतिबिंब पृथ्वी पर निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों में दिखाई देता है और उसी प्रतिबिंब का संबंध जोड़ करके उसका प्रभाव भी अध्ययन हम करते हैं। तो काल का प्रभाव हमारे जीवन में होता है वह सप्तग्रहों के माध्यम से, जो थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा की। इसी तरह इन ग्रहों के भ्रमण के मार्ग में जो अश्विनी भरणी कृतिका आदि करके रेवती पर्यंत 27 नक्षत्रों की कल्पना है, ये कल्पना मात्र नहीं है, ये आकाश में दृश्य है, ये प्रत्यक्ष है। इन्हें 27 भागों में क्यों विभाजित किया, इसका कारण भी है, और ये 12 राशियों में क्यों विभाजित हुए, ये भी कारण है। और इनके सबके कारण गणितीय कारण है और मनुष्य के जीवन की गतिविधि कारण है। इन दो कारणों को जोड़ करके ये देखा जाना चाहिए। तो अश्विनी भरणी कृतिका आदि करके रेवती पर्यंत 27 नक्षत्र। अब इन 27 नक्षत्रों को 360 डिग्री में यदि हम देखते हैं तो एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होगा। ऐसे 13 अंश 20 कला पर स्थित तारा पुंजों को मिलाकर के जो नक्षत्रों की का निर्णय आचार्यों ने किया कि किस नक्षत्र में कितनी ताराएं होंगी, उनका स्वरूप क्या होगा, उनका स्वभाव क्या होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, ये सब विस्तार की बात है। तो इस प्रकार से नक्षत्र आदि आधार हैं। वो कहां है? ब्रह्मांडीय सौर परिवार में है। यह सूर्यादि ग्रह नक्षत्र आदि। ठीक इसी प्रकार इन 27 नक्षत्रों में 12 राशियों का अर्थात 30-30 अंश के 12 भाग किए गए। उन 12 भागों में जितनी नक्षत्र दिखाई देते हैं उनको मिलाने से एक आकृति विशेष बनती है। आकृति हम कुछ और भी कल्पना कर सकते हैं, परंतु जो आचार्यों ने नाम दिया कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब आप सोचिए, ये तो ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, इसमें काल कहाँ आया? तो सूर्य मेष संक्रांति से वृषभ संक्रांति में, वृषभ से मिथुन में, मिथुन से कर्क में जाता है तो सौर मास बनाता है, तो ही काल की गणना होती। बिना राशि की चर्चा किए हम काल के बारे में चिंतन ही नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार तो यह 12 राशियां 30-30 डिग्री की मिलकर के 360 डिग्री मिलकर के मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियों के। अब इन राशियों के नामकरण में, इन राशियों के आकृति में, इन राशियों के पृथ्वीवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव, स्वभाव, इन सबका अध्ययन एक विस्तार का विषय है। क्योंकि हम कोई भी कार्य, जैसा पहले भी कहा, बिना प्रयोजन करेगा तो काल गणना भी मनुष्य के उत्कर्ष के लिए, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए, आश्रमों 4 आश्रमों में जीवन को सहजता से यापन करने के लिए और सर्वजन कल्याण के लिए इनके अध्ययन करना है। तो ऐसे मैंने पहले कहा, इनके जैसे मीन है, मछली, कुंभ, धनु, सिंह, ऐसे जितनी राशियां हैं, इन सब के नाम के पीछे उन जीवों के जो गुण धर्म है उनका संबंध भी इस राशि में होने वाला प्रभाव प्रतिबिंबित करता है। अब ये सब जो 2-3 बातें हमने कही, हमने सप्तग्रहों की बातें कही, तो केवल भारतवर्ष की, चूंकि भारतीय कालगणना की बात हो रही है, भारतवर्ष में
काल गणना के मुख्य आधार ये ग्रहादि नक्षत्र आदि राशि आदि तो ही है, इसके केंद्र बिंदु में सौर और चांद्र इन दोनों को आधार करके हम इस गणना को मूर्त स्वरूप देते हैं, अर्थात उनके भ्रमण मार्ग के आधार पर हम गणना का निर्माण करते हैं। परंतु भारत से इतर अन्य देशों में या तो वो सौर गणना ही लेते हैं अथवा वो चांद्र गणना लेते हैं। किसी एक गणना से इसका कारण क्या है कि हम दोनों गणनाओं को एक साथ प्रयुक्त में लाएं या केवल एक को लें। यहां हमारे जीवन में जितने प्रयोजन हैं उसको यदि संपूर्णता से पूर्ण करना है तो सौर और चांद्र दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। और उसके साथ साथ और क्या होगा, काल की जो शुद्धता है और सूक्ष्मता है वह इन दोनों गणनाओं के माध्यम से ही होगा, क्योंकि संपूर्ण हमारी क्रियाएं केवल सौरमान से संपादित नहीं होती, केवल चांद्रमान से संपादित नहीं होती, उसमें नवविध कालमान की जिसकी चर्चा आगे होगी उन सबका संपादन करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। नित्य तो जैसा हमने कहा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को करने के लिए काल की आवश्यकता है, तो नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों के लिए कम से कम 4 गणनाएं तो हमें परंपरा से आज भी लगती है, और वह जाने अनजाने में हम उसका प्रयोग करते हैं। सौर, चांद्र, नक्षत्र, सावन। सावन का प्रयोग तो सभी करते हैं, जैसे सूर्योदय हुआ दिन कह देते हैं, जैसे अगला सूर्योदय हुआ एक दिन की गणना कर लेते हैं, तो ये सब स्थितियां हैं। अब एक और वैभव आप देखिए, अभी आपने देखा कि यह वैभव किस प्रकार से, अभी जो हमने कहा कि काल पुरुष में 12 राशियां ग्रह दिखते हैं, यह क्या हमें हमारा जो अभीष्ट है परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति वहां तक पहुंचाएंगे क्या? तो वहां जहां आपने 12 राशियों को शरीर में देखा पिंड में, तो कहा उसका प्रयोजन बताते हैं, वो अभी ध्यान में आया आपसे चर्चा करूं कि काल नरस्य अवयवान पुरुषाणाम चिंतित प्रसव काले। कहा यह काल पुरुष का जो स्वरूप है, जैसे ही जातक इस पृथ्वी पर आता है उसका संबंध जोड़ के उस काल से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वह मातृपिंड से अलग होता है, और जैसे ही अलग होता वह एक स्वतंत्र पिंड बन गया और उसका संबंध जोड़ लिया जाता है उस ब्रह्मांडीय शक्तियों के काल गणना से। और यह इतना ही वैभव नहीं है, यह और यदि विस्तार से हम देखें तो यह विश्व की सबसे दीर्घात दीर्घ काल गणना की परंपरा है। इसकी एक छोटी झलक आप देखिए कि हम परमाणु कहते हैं, परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म स्थूल काल में त्रुटि से हम स्थूल काल की गणना करते हैं, और त्रुटि के नीचे के काल को हम सूक्ष्म कहते हैं। क्यों कि शुच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुट्य विधीयते। यदि कमल की पंखुड़ी पर सूचिका सुई की नोक रखने से छिद्र होने में जितना समय लगता है वह एक त्रुटि कहलाता है, और सामान्यतया वह नुकीली वस्तु रखते ही छिद्र हो जाता है, उसे भी हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो कहा यहां से स्थूल काल प्रारंभ होता है, उसके नीचे रसरेणु, उसके नीचे अणु, उसके नीचे परमाणु, ये सारे सूक्ष्म काल है। तो त्रुटि से हम दीर्घ काल की ओर यदि हम आगे बढ़े तो त्रुटि से दिन, मास, वर्ष इत्यादि बनते बनते युगादि की गणना करके कल्प तक आता है। कल्प क्या है? हम 4 युगों की जब गणना करेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की, इसकी चर्चा आगे होगी, तो उनको यदि आज के जो कैलेंडर है, जो सौर कैलेंडर है, जिसको हम आंग्ल कैलेंडर कहते हैं, उस सौर कैलेंडर से देखें तो 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युग हो जाता है। अब 43,20,000 वर्षों में ऐसे चतुर्युग जिसको महायुग कहते हैं, जब वह 1,000 बीतता है तो वह 4,32 करोड़ वर्ष व्यतीत होते हैं, इसको कहते हैं एक कल्प। अब आप समझिए कि विस्तार अभी बढ़ रहा है, अभी यह कल्प संज्ञा दी गई।
और वही कल्प ब्रह्मा का केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक का काल हुआ, उतनी ही बड़ी उसकी रात्रि होगी, तो उससे उनका दिन बनेगा, उससे उनका मास बनेगा, उससे उनका वर्ष बनेगा। अर्थात 4 अरब 32 करोड़ को डबल कर दे तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष एक ब्रह्मा का एक अहोरात्र हुआ, जिसकी चर्चा पीछे मैं कर रहा था, मनुष्य अहोरात्र की। ऐसे 1000 ब्रह्मयुग जब बीतेंगे उससे युग बनेंगे, वो कैसे बनता है वो आगे चर्चा होगी। तो ऐसे 1000 ब्रह्मयुग जब बीतेंगे तो भगवान विष्णु की एक घटी का अंदाजा कैसे आप लगाएंगे? मनुष्य की घटी का अंदाजा इतने से लगाइए कि मनुष्य की एक घटी 24 मिनट की होती है। तो 1000 ब्रह्मयुग बीतेगा तो विष्णु का हमारे हिसाब से जो हमारा 24 मिनट है उतना ही काल उनका बीतेगा। अर्थात ये इकाई, हम कहते हैं विष्णु भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, शिव भगवान है, परंतु वह काल की दृष्टि से उज्जैन में स्थित महाकाल की दृष्टि से यह एक यूनिट भी है, काल की संज्ञा है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं काल भी हूं। तो 1000 ब्रह्मयुग का एक विष्णु की घटी अर्थात हमारे 24 मिनट के बराबर। ऐसे 12 लाख विष्णु युग जब बीतते हैं, कह नहीं सकते भगवान शिव महादेव रुद्र की आधी घटी अर्थात 30 पल अर्थात 12 मिनट इतना काल बीतता है। और रुद्र के जब अरबों वर्ष बीत जाते हैं तब जाके परम ब्रह्म परमेश्वर के उस ब्रह्माक्षर जिसको हम ओंकार कहते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, वह प्राप्त होता है। अर्थात यह इतने बड़े काल गणना का विवेचन संभवतः मेरी जानकारी में अन्यत्र किसी भी परंपरा में नहीं है। यह मात्र भारतीय काल गणना की परंपरा में आता है। अब उनको सबको सौर वर्ष में हमने इसलिए नहीं बताया कि अब वो गणना करने की क्षमता आज की इकाइयों में नहीं है। तो हम ठीक है, अब हम ब्रह्मा के युग की बात नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान जो कल्प चल रहा है उस कल्प का जो वैवस्वत मनवंतर है उतने की चर्चा तो कर सकते हैं। उतने का उपयोग तो हमारे ऋषियों ने इससे लेकर के कहां तक, कितने दूर तक, अर्थात एक त्रुटि से लेकर परब्रह्म परमेश्वर तक के ब्रह्माक्षर तक की गणना एक ज्योतिर्विद के लिए, एक गणित शास्त्र के अध्येता के लिए यह केवल विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिव ऐसे 3 नाम नहीं है, केवल आराध्य देव नहीं है, यह काल के एक व्यापक स्वरूप, इसलिए यह विराट पुरुष कहलाते हैं। ऐसे देवताओं को अब इस विराटता का एक दूसरा स्वरूप भी देखें। यह पूरा जो गणना है यह 14 लोक, पौराणिक दृष्टि से इसको हम 14 लोक कहते हैं। हम जहां रह रहे हैं यह भूलोक है, भूलोक से नीचे 7 लोक और ऊपर 5, ऐसे कुल 14 लोकों की कल्पना की गई है। और उन कल्पनाओं का संबंध भारतीय काल गणना से है। वास्तव में हम प्रयोग किसी काल गणना का करते हैं, संपूर्ण को जानने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान, उधर पूर्ति से ही समय नहीं बचता है, तो हम परब्रह्म परमेश्वर के उस विराट स्वरूप का अध्ययन कैसे करेंगे। लेकिन ऋषियों ने वो मार्ग हमारे पास उपलब्ध करके दिया। तो ये 14 लोक जो है वह अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और ये तो रहे भूलोक के नीचे। और यही भूलोक के ऊपर भूरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। अब मेरा कहना यह है कि यह ब्रह्मांड खंड का ये जो संपूर्ण लोक आपने देखा, यह सौर मंडल के, इसी सौर मंडल के अंतर्गत है। ऐसे अनेकानेक सौर मंडल हैं। अभी एक प्रश्न आया, हाँ बैक करिए, अभी लोक की ही अभी स्लाइड रखिए। अभी एक प्रश्न आया था आपके ग्रुप पर कि यह पृथ्वी तत्व से पहले
उन तत्वों को कैसे देखा जाए, क्योंकि पृथ्वी तत्व जब तक नहीं है, जब तक भूमि नहीं है, तब तक यह जल और अग्नि इत्यादि की कल्पना कैसे की गई। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे, क्योंकि यह आकाश तत्व ही मध्य में है, उसको आवृत्त करके वायु तत्व है और आकाश वायु में सम्मिलित है, और आकाश वायु को आवृत्त करके अग्नि तत्व है, आकाश वायु और अग्नि तत्व को आवृत्त करके जल तत्व है। और जब ये चारों तत्व मिलते हैं तब पांचवा तत्व पृथ्वी तत्व बनता है। यहाँ मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा कि अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एकते एका, कोटिक चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। कहा ऐसे रवि सूर्य और रजनीश चंद्रमा अनेक है, अगणित है। और ये कैसे, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, यह सृष्टि का बहुत बड़ा विस्तार है। इसी पुराण में इसी विराट भगवान के असंख्य, इसको ऐसे देखा गया कि विराट भगवान के जो रोमकूप हैं वह असंख्य हैं। इनके असंख्य रोमकूपों के तुल्य भी ब्रह्मांडों की संख्या भी असंख्य है। अर्थात हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने त्रिकालदर्शी दृष्टि से केवल इस ब्रह्मांड को नहीं देखा, अन्य ब्रह्मांडों को भी जोड़ने का इन लोकों के माध्यम से यह एक सौरमंडल या हमारे लोक की कल्पना है, ऐसे अनेक लोकों की कल्पना करते हैं। वहीं इसी लोक में काल का संबंध वायु से भी, सप्त वायु आप सभी जानते होंगे, आवह प्रवाह उद्वाह संवाह सुवाह परिवाह परावह, और ये जो सप्त वायु है, इन वायुओं का, तत्वों का रंगों से संबंध है, इन रंगों का हमारे स्वभाव से संबंध है, इन स्वभावों का काल से संबंध है। तो ऐसे विराट पुरुष वाले इस दीर्घाति दीर्घ काल वाले जो काल गणना की पद्धति है, अब इसको थोड़ा सा यदि हम देखें तो आकाश तत्व, आकाश के या ब्रह्मांड खंड, ब्रह्मांड है ना, ब्रह्म का अंड, यहाँ संपूर्ण 2 कटा जिसकी कल चर्चा हमने की थी, स्वर्णांड। तो उस ब्रह्मांड खंड की परिधि कितनी बड़ी है। अब आप ध्यान दें कि जिस सौर परिवार की बात करते हैं हमारे ग्रंथकारों ने उसकी परिधि भी गणना करके निकाली। तो क्या कहा कि यह 18 करोड़ 71 लाख 20,692 अरब योजन इस ब्रह्मांड की, इस सौर परिवार की परिधि है। अब इतने विस्तार वाले परिधि के एक सौर परिवार के काल गणना की चर्चा आचार्य ने इस प्रकार की, तब जाकर के ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों के काल गणना की चर्चा करते हुए ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से रुद्र तक की, वो अर्ध घटी तक की कल्पना की गई। और कल्पना नहीं, क्योंकि गणित कभी काल्पनिक नहीं होता है, यह प्रत्यक्ष शास्त्र है। तो गणनाएं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि हमारे यहाँ दिन का जो नियामक है वह हर गणो वार नियामक। हम सृष्टि से लेकर आज तक दिनों की संख्या गिनते हैं, तो हमारा जो वार का क्रम है वह निर्णय होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको अपनी इस काल गणना की थोड़ी व्यापकता, अब यह काल गणना कुछ खंड में, जिसको हम शब्द समझते हैं प्रलय, प्रलय भी काल गणना का एक स्वरूप है। काल का एक ऐसा मापदंड है जहां हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक साधारण प्रलय, अर्थात तो जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, एक महामारी है। अभी भारत रूस और यूक्रेन में कुछ महायुद्ध होने वाला, यह साधारण प्रलय है। भूकंप आता है, वहां साधारण प्रलय है। तो साधारण प्रलय तो इस भूमंडल में बार बार आते रहते हैं। और दूसरा प्रलय कहलाता है अवांतर प्रलय। काल की गणना इसके लिए भी प्रयोग में आती है। कब कब साधारण प्रलय आएंगे, कब अवांतर प्रलय आएंगे, कब नैमित्तिक प्रलय आएंगे, कब प्राकृतिक महाप्रलय आएगा, कब आत्यंतिक प्रलय होंगे, और कब
यह संपूर्ण ब्रह्मांड आत्यंतिक प्रलय के बाद परब्रह्म परमात्मा में विलय की स्थिति में जाएगा। जिसका दीर्घातिदीर्घ की कल्पना हमने की तो अवान्तर साधारण प्रलय का अर्थ हो गया भूकंप, महामारी, युद्ध आदि। जो खंड खंड में होता है वो साधारण प्रलय है, किसी क्षेत्र विशेष में होता है वो साधारण प्रलय है। उसके बाद आता है अवान्तर प्रलय अर्थात पार्थिव प्रलय, पार्थिक नहीं पार्थिव प्रलय। यह एक मनु के बीतने के बाद, एक मनवंतर, दो मनुओं के बीच का जो काल है वो अवान्तर प्रलय कहलाता है। और नैमित्तिक प्रलय एक कल्प के बीतने के बाद जो ब्रह्मा का दिन बीत जाता है वहां नैमित्तिक प्रलय होता है। वास्तव में जितना ब्रह्म का दिन है उतना ब्रह्म की रात्रि है, तो हमें पता ना अरबों खरबों बार आना जाना पड़ेगा। अगर हम अपने शास्त्र में विश्वास करते हैं तो हम पुनर्जन्म वाले हैं, तो उस कल्पांत में भी नैमित्तिक प्रलय कहलाएगा। और उसके बाद होता है जब ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है 100 वर्ष की, तब कहलाता है प्राकृतिक महाप्रलय। और जब इस आयु समाप्ति के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड का परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में विलय हो जाता है, वह आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। संभव नहीं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ऋषियों की तपोयोग के कारण जानी हुई कालगणना है। अर्थात यह प्रत्यक्ष कालगणना तो है ही है, इसके साथ साथ आध्यात्म के आधार पर जानी हुई विशिष्ट कालगणना है। अब इस कालगणना के जिसकी चर्चा हमने पीछे कर दी, एक भचक्र जो स्थूल, हमने कहा अब हम थोड़ा आपको प्रलय से बाहर लाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रलय में अब उसकी हमारी मस्तिष्क की उतनी क्षमता नहीं कि हम सबको अपने में समाहित कर ले। तो हम न कल्प पर जाएंगे, न विष्णु पर जाएंगे, न शिव पर जाएंगे। हम अभी जिस युग में रह रहे हैं हम उनकी चर्चा कर लें। तो दैनिक कालगणना के लिए जो 12 राशियां जिसको हम एक भचक्र कहते हैं, यह मापक है। क्योंकि एक स्केल होना चाहिए कि हम अपने काल को कहां मापते हैं। जैसे आज के काल के माप को हम दिन और घड़ी के आधार पर घंटे, मिनट, सेकंड और प्रति सेकंड में मापते हैं। भारतीय परंपरा में कालगणना को एक भचक्र 12 राशियों के एक पैमाने पर मापा जाता है, क्योंकि सूर्यादि ग्रहों का संक्रमण होता है। 27 नक्षत्रों के पैमाने पर मापा जाता है और नक्षत्रों के 108 चरण है, अर्थात 25% एक एक नक्षत्र होते हैं। फिर अगर उस 360 डिग्री के रूप में देखें तो 360 अंश होते हैं। और ऐसे ही उनको साष्टिक पद्धति में देखें तो 21,600 कला के रूप में और 12,96,000 विकला के रूप में। सूक्ष्म विकला जो व्यवहार में योग्य है और स्थूल जो राशि पर्यंत, भचक्र पर्यंत, इतने का व्यवहार हम वर्ण धर्मा जो मनुष्य है वो करता है और उससे ही अपने को धन्य मानता है कि हमने इतनी गणना कर ली। परंतु जैसा मैंने पहले कहा था पहले दिन कि जो हम संकल्प लेते हैं वह इस काल से लेकर के विष्णु और शिव के काल तक जोड़ने का हमें काम करता है। ऐसी दीर्घकालीन दीर्घातिदीर्घ काल गणना को प्रत्यक्षता छोटे काल में हम कैसे जाने, तो भारतीय गणित शास्त्र, भारतीय काल शास्त्र ने उसके लिए कुछ यंत्रों का निर्माण किया। कुछ का नाम हम यहां दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, सूर्य से यदि काल गणना करनी है तो धूप घटी है, जल घटी है, पारद घटी है, शंकु है, मध्य प्रभा है, तुल्यादि यंत्र है। सबसे सरल है, हम कहीं भी खड़े हो जाए अपने को भी शंकु बना ले तो हम बता सकते हैं ये पूर्वान्ह चल रहा है, ये अपराह्न चल रहा है, ये मध्याह्न चल रहा है, केवल सूर्य की छाया से। और रात्रि में हमें देखना हो तो जैसा मैंने पहले कहा, हम रात्रि में नक्षत्र दर्शन से नक्षत्रों की दिशाओं को जानते हुए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा आकाश दर्शन का अभ्यास होना हुआ रात्रि में काल जानने के लिए। दिन में काल जानने के लिए सूर्य की गतिविधियों के
जो एस्ट्रोनॉमिकल स्थितियां हैं वो जानने की जरूरत है। वह उत्तरायण में है, दक्षिणायन में है, उत्तर गोल में है, दक्षिण गोल में है, किस अक्षांश में हम काल जानना चाहते हैं, किस रेखांश में हम काल जानना चाहते हैं, ये सब विषय थोड़ा सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आता है। उसको जान करके हम धूप घटी, जल घटी, पारद घटी, शंकु और विभिन्न मध्य प्रभा तुरी आदि जो यंत्र है, बहुत से यंत्र है, सम्राट यंत्र है। आपको कभी समय मिले तो जयपुर का जंतर मंतर, उज्जैन का वेधशाला, दिल्ली के जंतर मंतर, ऐसे वेधशालाओं पर जाए तो आपको ऐसे यंत्र मिलेंगे जो बिना कैलेंडर के आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण सब कुछ आकाश में दर्शन कराने की क्षमता रखते हैं। ये तो रहा दीर्घ और प्रयोग में कैसे हम सामंजस्य बिठाएंगे। अब आ जाइए थोड़ा इसका संबंध क्या, अभी ये सारी स्थितियां आई कि क्या यह वैदिक काल में था, तो कुछ उदाहरण हमने आपके लिए वहां से लिया है कि ऋग्वेद में पंच संवत्सर मयम युगाध्यक्षम प्रजापतिम दिनत्तरचन महासांग प्रणम्य शिरसा शुचि। यह आज जैसे हम कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की बात करते हैं तो वहां गणना के, अब देखिए इसमें भी थोड़ा भेद है। यह जो पंच संवत्सरात्मक युग है, इसके 5 नाम दिए। संवत्सर का लक्षण अलग है, परिसंवत्सर का लक्षण अलग है, ईदावत्सर, अनुवत्सर और इदवत्सर, ये वत्सर नाम वर्ष। इन 5 वर्षों को, इन संवत्सरों को मिला के 5 संवत्सर। संवत्सर मतलब आप जानते हैं जो होलिका हम जलाते हैं उसको संवत कहते हैं, और एक संवत से दूसरी संवत तक, अर्थात एक वर्षारंभ से दूसरे वर्षारंभ तक एक वर्ष, ठीक है ना। इस वर्ष को ऐसे 5 वर्षों का नाम इन्होंने लिया, संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इदवत्सर। ये 5 मिलकर के एक युग का की कल्पना है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। तो युग शब्द, यहां युगाध्यक्षम दिखा ना, युग शब्द आज भी व्यवहार में है। और वेद काल में, वेद की चर्चा क्यों किया, क्योंकि वेद को अपौरुषीय माना गया। उसके काल निर्धारण में आधुनिक विद्वान कुछ भी कहे, कोई 5000 वर्ष कहता है, कोई 10,000 बताता है, कोई 1,00,000 वर्ष कहता है, कोई करोड़ों वर्ष कहता है, लेकिन भारतीय परंपरा तो उसे अपौरुषेय वेद भगवान का स्वरूप मानता है कि यह न तो कभी हुआ है और न कभी नष्ट होने वाले, यह शाश्वत है। तो हम उस विभाग में नहीं जाएंगे, लेकिन जो काल के कुछ विषय वहां उपलब्ध होते हैं उसकी चर्चा मैंने की। इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथों में तैत्तिरीय ब्राह्मण का एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, अग्निर्वा संवत्सरः आदित्यः परिवत्सरः चंद्रमा ईदावत्सरः वायुर अनुवत्सरः। अब देखिए बता रहा है किसके कारण क्या क्या संवत्सर के नाम हैं, इसका विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। तो पंच संवत्सर का, अब यह संवत्सर का मास किसका है, वर्ष किसका है, यह एक अलग शोध का विषय है। नेक्स्ट, अब वेदों में कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो आज काल गणना है ये संपूर्ण वेदों में नहीं मिलता, चंद्रमा का उल्लेख चांद्रमान का नहीं मिला, परंतु ऋग्वेद की संहिता में सूर्य मासा विचरंता दिवि, यहां चंद्रमा का उल्लेख मास शब्द से किया गया है। जब हम आगे जाएंगे तो हम जानेंगे कि सूर्य की संक्रांति जिस चांद्रमास में पूर्णिमा से पूर्णांत के बीच में या अमांत से अमांत के बीच में होता है उसे ही चांद्रमास कहा गया। तो वहां चंद्रमा के लिए मास शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो वह इससे लगता है कि आज जो हम मास शब्द का प्रयोग और चंद्रमा की गणना का प्रयोग कर रहे हैं यह केवल आधुनिक नहीं है, यह वैदिक काल से परंपरा से आ रहा है। दूसरा, समुद्रागरणम वादि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि, जिस अहोरात्र शब्द की चर्चा मैंने कुछ देर पहले की थी, वह अहोरात्र शब्द भी, और सूर्य चंद्र बसो धाता यथा पूर्वम कल्पयता, सूर्य और चंद्र इन दोनों का वर्णन अर्थात काल गणना के लिए, अहोरात्र के लिए इनका उपयोग, इनका प्रयोग और इनकी स्थिति का ज्ञान
हमारे वैदिक काल में भी उपलब्ध होते हैं। तो ये कहना, ये आशंका व्यक्त करना कि ये सारे विषय आधुनिक है, पूर्व में नहीं थे, क्योंकि वेद तो अति प्राचीन है, अपौरुषेय है, तो वहां भी इनका उल्लेख है। इसी तरह ऋतुओं का कारण क्या है कि पूर्वाम अनु प्रदिशम पार्थिवाना अमृत्यु नाम प्रशासक विधान अनुष्ठु। अब ये यहाँ ऋतु नाम पार्थिवानाम मृत्यु नाम, सूर्य के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, तो ऋतु भी काल गणना का एक इकाई है, यह भी यहाँ उल्लिखित दिखाई देता है। इसी तरह युग शब्द की भी व्याख्या, देवानाम पूर्वे युगे सतः सदा जायतः। यहाँ युग शब्द चाहे उसको हम पंच संवत्सरात्मक युग के रूप में ले या आज के कलयुग द्वापर और त्रेता के रूप में ले, ऐसे युग शब्द का भी प्रयोग, और युग के अर्थात इस शब्दों का प्रयोग हुआ, इससे अर्थ क्या निकलता है कि इन गणनाओं का प्रचलन वैदिक काल में भी हुआ करता था। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी मैंने ऋग्वेद की कुछ बातें कही, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ की बातें कही। यजुर्वेद में युग, ये जो युगमान दिया है यहाँ, त्रिंशत्यानाम सृष्टम षष्ठिरब्धः षड ऋतो अयने मासः द्वादश सूर्याः श्रेतत् पंचगुणम युगम। ये कहते हैं कि वर्ष में 366 दिन, 6 ऋतु, 2 अयन और 12 सौर मास होते हैं, और इसका 5 गुणित कर दे तो वो जो पंच संवत्सरात्मक युग है, पंचगुणम युगम, वह 5 गुणित जो युग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ और कुछ दृष्टिगोचर नहीं करे, यहाँ हमें देखना है एक वर्ष में आने वाले स्थूल रूप से 366 दिनों का उल्लेख है, वर्ष भर में आने वाले 6 ऋतुओं का उल्लेख है, वर्ष में आने वाले 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन का उल्लेख मिलता है, 12 सौर मासों का। ये आज भी यथावत वही 2 अयन है, वही 6 ऋतु है, वही सौर मास, 12 सौर मास है। अर्थात यह गणना न तब बदली न आज बदला, और ये इकाई भी ठीक है, कुछ काल धर्म के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु यह विषय का विकास है, विकास की उत्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। अब तैत्तिरीय संहिता में देखिए, ऋतु और मासों के नाम यहाँ दिया है, मधुश्च माधवश्च शुचिश्च नभश्च नभस्यश्च ऊर्जश्च सहश्च सहजश्च। ये जो 12 चैत्रादि मास है, अभी यजुर्वेद में आपने 12 मास की चर्चा देखी, वहां लिखा है 12 और 12 मास, यहाँ उन 12 मासों के नामकरण भी दिए हैं। जैसा उद्घाटन के दिन आचार्य कह रहे थे कि जिस मास की पूर्णिमा पर जो नक्षत्र होगा उसका नाम लिया जाएगा, तो तैत्तिरीय संहिता में इन 12 मासों के नामकरण भी उपलब्ध होते हैं। अर्थात ये गणना तब भी प्रचलन में था। और अयन के स्थान पर पीछे ले जाइए, हाँ, ससुरिया यत्तोदगा अवर्तते देवेषु तर्हि भवति, यत्र दक्षिणा अवर्तते पितृषु तर्हि भवति। अब देखिए, आवर्त शब्द, हाँ अयन शब्द का प्रयोग नहीं है, परंतु आवर्त मतलब उत्तर की ओर आवर्तित होना, एक देव भाग की ओर और दक्षिण की ओर आवर्तित है, पितृभाग की ओर। हम कहते हैं ना उत्तरायण और दक्षिणायन, ऐसे अयन का भी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थात यह सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन भ्रमण का भी संज्ञान हमारे वैदिक ग्रंथों में, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, अथर्ववेद चतुर्भि कार्य कर्म सिद्धि हेतु और विचक्षणा तिथि नक्षत्र करण मुहूर्त रीति नित्यसा। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, तिथि नक्षत्र करण मुहूर्त, ये जो आज के काल गणना के, भारतीय काल गणना के यूनिट्स हैं और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उनका भी उल्लेख मिलता है। मासो वही प्रजापति तस्य कृष्णस्य कृष्ण पक्ष एवं रवि शुक्ल प्राण। ये अथर्व सृष्टि प्रकरण के जो मास है वह कृष्ण पक्ष से प्रथम, शुक्ल पक्ष बाद में, ऐसा उल्लेखित दिख रहा है। कहीं कहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण के में अमांत मास और पूर्णांत मास दोनों की चर्चा आती है। आज भी व्यवहार में भारतवर्ष में कुछ अमांत मास और कुछ पूर्णांत मास को लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये
उसी अमांत और पूर्णांत को दिखाने के लिए चंद्रमा की किस प्रकार से कलाएं बढ़ती घटती है, एक छोटा सा झलक आपके लिए दिखाया है। नेक्स्ट, और तिथि एक गुणा प्रोक्ता नक्षत्रम जो चतुर्गुणम वारश्चाष्ट गुण प्रोक्त करणम षोडशान्वित द्वात्रिंशत् असो गुणो योगस्तारा षष्ठी समन्वित चंद्र सतगुण प्रोक्त तस्मात् चंद्र बलाबलम। यहाँ मुख्य बात क्या है, चंद्रमा के बलाबल को यहाँ चंद्रमा की कला से संबंधित करके देखा गया, अर्थात चंद्रमा की कला जैसे जैसे बढ़ेगी वह चंद्रबल बलवान कहलाएगा। कला का ह्रास जैसे जैसे होगा, अर्थात आज हम तिथियों के कला के रूप में जिस प्रकार से वर्णन करते हैं वो उल्लेख यहाँ अथर्ववेद के इस उल्लेख में मिलता है। वही वार आदित्य सोमो भौमश्चता बुध बृहस्पति भार्गव शनिश्चरे एते सप्त दिनाधिपाः, इनका उल्लेख भी प्राप्त होता है। चूंकि समय हमारे पास अभी कम है तो कुछ बातें हम केवल इंडिकेट करेंगे, फिर चर्चा हम आगे करेंगे। नेक्स्ट, रामायण के काल में आप सभी जानते हैं, रामायण में राम जन्म का उल्लेख आता है, वहां भी मास तिथि पक्ष इत्यादि का उल्लेख आता है। उनके राज्य, अर्थात रामायण के हर प्रकरण में जहां जहां काल का वर्णन है संपूर्ण काल के रूप में ग्रह नक्षत्र आदि मास वर्ष आदि का वर्णन आता है। अर्थात यह त्रेता युग की चर्चा है। त्रेता युग में भी जो उल्लेख आज के वर्तमान में कई मास और पक्ष तिथियां उल्लिखित हैं वो सब उस समय में नक्षत्र आदि के रूप में भी उल्लिखित किए गए। नेक्स्ट, महाभारत में भी वही पंच संवत्सर अनुवत् संवत्सर जाता अपिते कुरु सत्तमाः पांडुपुत्रा विराजन्त पंच संवत्सर, ये भी पंच संवत्सर का जो उल्लेख ऋग्वेद में है और महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत में तो अनेकानेक, इस पर तो एक विशिष्ट और अलग ही वार्ता की जा सकती है, अनेकानेक उल्लेख मिलते हैं, चाहे वो ग्रहण के उल्लेख हो, चातुर्मास के उल्लेख हो, नक्षत्रों के उल्लेख हो या विभिन्न प्रकार के ये मास के जो घस्र पक्ष इत्यादि उनका भी उल्लेख, जैसे यहाँ लिखा भी है कि अधिमास 6 मास का उल्लेख, 13 दिन के पक्ष का उल्लेख और कार्तिक मास से वर्ष के प्रारंभ का उल्लेख और ग्रहणों का उल्लेख, ये सब विषय, ये सब क्या है, काल गणना के प्रमुख स्तंभ दिखाई देते हैं जो आज भी यथावत भारतीय परंपरा में, तो अभी आपने त्रेता में देखा, द्वापर में भी देखा और पौराणिक काल में भी अनेक पुराणों में इस काल परंपरा का विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ हमने केवल प्रतिनिधित्व मात्र से मत्स्य पुराण और पद्म पुराण के 2 विषय आपके सम्मुख रखा है मैंने। चूंकि समय हमें इजाजत नहीं, इसलिए सब चर्चा ज्यादा नहीं कहेंगे। भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय कालो हम, मैं ही काल हूं, वहां तो लिखा मासानाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरः, मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूं। इस प्रकार से उन्होंने काल के साथ अपने परब्रह्म परमेश्वर के विराट स्वरूप को बाल्यावस्था में माता यशोदा को दिखाया और युवावस्था में अपने मित्र अर्जुन को उपदेश करते समय दिखाया। तो यह हमारी जो गौरवमयी काल गणना की परंपरा है, इसे हमें जानने समझने का अवसर मिलना चाहिए। और हमें ये रहने दीजिए, ये स्लाइड मैंने कल चर्चा कर ली थी कि जो पूर्व में जा रहे हैं उसको हम पूर्वाभिमुख ग्रह कहते हैं, तो इसकी चर्चा हम कभी अन्य कार्यों में करेंगे। अब इन सबको जानने के लिए आज जो हमारे पास हथियार है वह ज्योतिष के रूप में त्रिस्कंध ज्योतिष है। सिद्धांत नारद संहिता में लिखा, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत संहिता होरा के रूप में इस काल की व्यापकता को जानना है। सिद्धांत क्या है, संहिता क्या है, होरा क्या है, ये चर्चा आपके आने वाले दिनों में होगी। अनुज थोड़ा पीछे वाला एक बताइए, गुरु जी का दर्शन कराइए। वहां वाजसनेयी संहिता में एक जगह लिखते हैं प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शनम और याद से गणकम, अर्थात उस काल में जो गणना करने वाले उनको गणक कहा जाता, भी ज्योतिषी को गणक दैवज्ञ ज्योतिर्विद कहा जाता है। तो यह धूलि कर्म है, यह पाटी कर्म है, यह गणना का कर्म है। अन्य शास्त्रों के साथ साथ मुख्यतया गणित शास्त्र के इस गणना का, काल शास्त्र में प्रवीणता का
एक उल्लेख ऐसा भी आता है कि मात्स्य ऋषि ने सुबह समय में कार्य, एक शुभ समय दिया और उसमें कोई कार्य कराया और वह उत्कृष्टता को, सफलता को प्राप्त हुआ। तो इससे यह संकेत मिलता है कि मुहूर्त की भी चर्चा हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। तो ऐसे आप सभी नक्षत्र दर्शन करने वाले और गणक बने, ऐसी कामना करते हुए मैं आज के इस व्याख्यान को यहीं विराम देता हूं। कल पुनः यह अपने नए उत्कर्ष शिखर की ओर जाए, इसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. We joined this program in the curiosity. एक मिनट, मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं पहले कुछ पृष्ठभूमि आपके पास आ जाए। कल एक प्रश्न आया था, उस पर मैं एक दिन समय लेकर के आपसे चर्चा करूंगा, जो तत्वों के बारे में किसी ने पूछा। लेकिन चूंकि हम भी काल के बंधे हुए हैं, समय को नियमित रखना है, इसलिए आज मैंने थोड़ा विषय का विस्तार ज्यादा हो गया। हम प्रश्न आपके सारे नोट करके रखेंगे, अवसर मिलते ही उसका स्पष्टीकरण देंगे। धन्यवाद। आशीष। Hi, yes, sir. Thank you, sir. We joined in this program actually in the curiosity to know about the ancient Indian time calculation method. But I am astonished after listening to you, sir, because you didn't introduce only human time, but also time of Pitru, Daiva, Brahma, Vishnu, and so on. That too with the reference of various texts. You have raised curiosity in me to know more about it. Once again, I thank you, sir. We begin this program with auspicious Vedic chanting, and we will conclude it with Shanti Pata. So I request Mr. Kaushal Joshi to conclude it. So there is some connecting problem with Kaushal Joshi. He's joining now. स्मरण करो चिदात्मे वकरम। Anuj, you just continue with it. Thank you, Anuj. No, Kaushal Mohdaya has seen. Kaushal Mohdaya, इदानीं